रोजा खोलने से चंद मिनट पहले चीख पुकार मच गई। लोग चीखने लगे, रोने लगे, डरने लगे और अफरा तफरी मचने लगी। ये है हमारा भारत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। एक तरफ आप कहते हैं कि ईद पर आपके घर में खाना नहीं बनता था क्योंकि आपके मुस्लिम पड़ोसी आपको खाना देते थे, लेकिन दूसरी तरफ पिछले 12 सालों में आपने देश का क्या हाल किया है, क्या बेड़ा गर्क किया है इस देश के मुसलमानों का। कभी सोचा है, कभी खुद से पूछा है कि पिछले 12 सालों में आपकी चुप्पी ने इस देश के मुसलमानों को कितना दर्द दिया है, कितनी तड़प दी है, कितना उनके आंखों में मायूसी देखने को मिली है, कैसे उनका गम बार बार बढ़ता जा रहा है। इस देश के कानून से, इस देश के संवैधानिक पदों से मैं पूछना चाहती हूं कि आप लोग क्या कर रहे हैं। मेरा सवाल है आप सबसे कि आप लोग क्या कर रहे हैं, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। आखिर कब तक ये जुल्म सहा जाए, कब तक? कोई तो सीमा होगी ना, कोई तो डेट होगा ना, या फिर हमेशा के लिए ऐसे ही इस देश के मुसलमानों को छोड़ दिया गया है, जहां पर उनका धार्मिक पहचान देखकर, उनके इबादत को देखकर, उनके रहन सहन को देखकर, उनके खाने पीने को देखकर, यहां तक कि रमजान के पाक महीने में जो जुल्म और सितम इन लोगों पर ढाया गया है, इसका जवाब है किसी के पास? कोई दे सकता है जवाब? किसी के पास है जवाब? बीते कुछ दिनों में दोस्तों हमने आपको इतनी घटनाएं दिखा दी है कि मुझे लगा कि अब थोड़ा रोक लगेगा, थोड़ी चीजों को कंट्रोल की जाएगी, लेकिन ना, ऐसा कैसे हो सकता है? हम ऐसा उम्मीद किससे कर रहे हैं? प्रधानमंत्री से, भाजपा से। भाजपा शासित राज्यों में तो अब ऐसा लग रहा है कि जुल्म ही करना मुसलमानों पर एकमात्र उनका अधिकार रह गया है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई थी हरियाणा की, जो भाजपा शासित राज्य की, जहां पर मस्जिद में तकाफ में बैठे हुए लोगों पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश मस्जिद में की गई थी, लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। इससे पहले कई ऐसी खबर देखी है दोस्तों। बिहार की रिपोर्ट मैंने आपको बताई थी, जहां पर मुस्लिम महिला को बांधकर पीटा गया, रोजे में उसकी जान चली गई। सोच रहे हैं कि कैसी क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गई है, मूत्र पिला दिया गया था। इससे घटिया क्या हो सकता है? और अब डबल इंजन की सरकार, महाराष्ट्र के पुणे से खबर आई है दोस्तों, और इस पुणे वाली खबर को सुनकर दिल दहल गया है, रूह कांप उठा है कि आखिर कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है। किसी के त्योहार को, किसी की चीजों को, किसी की आस्था को कोई कैसे कुचल सकता है। रमजान में लोग इफ्तारी करते हैं, इबादत करते हैं, खुदा को एक महीने याद करते हैं, और उसी रमजान के महीने में इफ्तार से कुछ मिनट पहले हिंदूवादी संगठन के लोग वहां पर उत्पात मचाते हैं दोस्तों। उत्पात, चीख पुकार मच जाती है। जहां रोजा खोलने की तैयारी हो रही है, पूरा परिवार खुश है कि अब हम कुछ मिनट में अजान होगा, रोजा खोलेंगे। लेकिन यहां पर क्या होता है दोस्तों, तो पुणे में इफ्तार की तैयारी कर रहे युवकों पर हमला करने की खबर सामने आ जाती है। इलाके में इस वक्त हड़कंप मच गया है दोस्तों। पुणे से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, दिल दहला दिए हैं कि आखिर मुसलमानों को ये सब कब तक झेलना पड़ेगा, कब तक इस तरीके की चीजें देखनी सुननी पड़ेगी। क्योंकि कोई तो रोकने के लिए आए, कोई तो हिम्मत दिखाए। प्रधानमंत्री मन की बात करेंगे, दिल की बात करेंगे, चुनाव प्रचार की बात करेंगे, लेकिन इस देश के मुसलमानों की बात उनसे नहीं होती है। इस देश के मुसलमानों पर हो रहे जुल्म की बात उनसे नहीं होती है। इस देश के मुसलमानों को घुसपैठिया कहने की बात की जाएगी। इस देश के मुसलमानों के ऊपर कई कानून, कई नियम उनके फायदे के लिए, जो कि उनका फायदा होता नहीं है, इसके लिए ले आया जाता है। लेकिन इस देश के मुसलमानों को बार बार पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, जान से उनकी जिंदगी छीन ली जा रही है। इस पर हमारे प्रधानमंत्री जी बात नहीं करेंगे। अमीर मुसलमानों से गले लगेंगे, लेकिन गरीब मुसलमानों पर अत्याचार को देखकर चुप हो जाएंगे। और सबसे बड़ी हैरानी की बात है दोस्तों, आपको आगे बताऊंगी कि एक ऐसे फ्रिंज एलिमेंट जिसको भाजपा खुद निकालती है, और उसी फ्रिंज एलिमेंट के जरिए कहा जाता है मोदी और शाह का धन्यवाद कैसे किया गया, ये भी बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट, जो मुख्य खबर है, उस पर ले चलती हूँ। दरअसल दोस्तों एक खबर अभी सामने आई और मुझसे रहा नहीं गया कि मैं इस खबर को आप तक ना पहुंचाऊं।
देखिए इस देश में क्या हाल हो गया है मुसलमानों का, किस तरीके से जुल्म जो है लगातार बढ़ रहा है। दरअसल दोस्तों महाराष्ट्र में पुणे शहर के पास इफ्तार की तैयारी की जा रही थी। मुस्लिम युवाओं के एक ग्रुप पर कुछ कट्टरपंथी हिंदूवादी भीड़ ने हमला कर दिया, जिसमें 5 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। इस घटना के बाद पुलिस ने 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह घटना शुक्रवार 13 मार्च को शाम करीब 6:30 बजे सासवड़ पुलिस स्टेशन के अस्करवाड़ी इलाके में एक तालाब के पास हुई। एफआईआर के मुताबिक शिकायत करने वाले फिरोज जावेद सैयद जो 25 साल के हैं, उनके 10 दोस्त इफ्तार की तैयारियों में लगे हुए थे। तभी मोटरसाइकिल पर करीब 100 लोग आते हैं और उनसे पूछताछ करने लग जाते हैं। जी हाँ, उनसे पूछताछ करने लग जाते हैं। एफआईआर में यह भी कहा गया है कि उन्होंने कथित तौर पर युवकों से पूछा कि क्या ये जगह उनकी है। उसने अपनी टोपी उतारने को कहा और ये जानने पर जोर दिया कि उन्होंने वहां खास तौर पर, जी हाँ, खास तरह के कपड़े क्यों पहने हैं, क्यों इस तरीके का लिबास पहना हुआ है जो मुसलमानों के जरिए पहना जाता है। ये सब उनसे जांच पड़ताल पूछताछ करना शुरू कर दिया गया। इन लोगों की हिम्मत